जय हिंद साथियों। हम पढ़ रहे थे मध्यकालीन भारत का इतिहास। मध्यकालीन भारत के इतिहास में सबसे पहले हमने पढ़ा अरबों का भारत पर आक्रमण। सेकंड हम पढ़ रहे हैं तुर्कों का भारत में आक्रमण। तुर्कों के आक्रमण के क्रम में सबसे पहले हमने पढ़ा महमूद गजनबी को और अब हम पढ़ेंगे मोहम्मद गौरी को। तो चलिए देखते जो महमूद गजनबी था उसका भारत पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य भारत की धन संपत्ति को लूटना, न कि वह अपने साम्राज्य का विस्तार करना। और मोहम्मद गौरी का लूटपाट करने के साथ साथ अपने साम्राज्य का विस्तार करने के उद्देश्य से उसने भारत पर आक्रमण किया। महमूद गजनबी भारत में लूटपाट करके वापस चला गया। तुर्की साम्राज्य की भारत में स्थापना का कार्य मोहम्मद गौरी को दिया जाता है। गजनी एवं हेरात के बीच एक छोटा सा राज्य गौर हुआ करता था, जहां पर मोहम्मद गौरी ने 1173 ईस्वी में वहां की गद्दी संभाली और वहां का राजा बन गया। और राजा बनने से पहले मोहम्मद गौरी गजनी प्रदेश का गवर्नर था, अर्थात सेनापति हुआ करता था। मोहम्मद गौरी भारत पर प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान के खिलाफ करता है, जहां पर उसकी विजय होती है। और मोहम्मद गौरी ने 1176 ईस्वी में कच्छ पर आक्रमण कर भट्टी राजपूतों का राज्य छीन लिया। और सेकेंड आक्रमण कब करता है? 1176 ईस्वी में कच्छ पर, जहां पर भट्टी नाम के राजपूत शासन कर रहे थे, जहां पर उसने उनका राज्य छीन लिया। और मोहम्मद गौरी ने तीसरा आक्रमण चालुक्य वंश जो गुजरात में चल रहा था, अहलवाड़ा चालुक्य वंश पर 1178 ईस्वी में युद्ध किया, जहां पर शासक कौन कर रहा था? भीम द्वितीय या मूलराज द्वितीय। भीम फर्स्ट पहले कब कर रहा था? जब महमूद गजनबी ने आक्रमण किया था। मोहम्मद गौरी ने के शासन के समय वहां का शासक कौन था? भीम द्वितीय या मूलराज द्वितीय, जहां पर उसे मोहम्मद गौरी को हार का सामना करना पड़ा। मोहम्मद गौरी को एक बड़ी पराजय का सामना पुनः करना पड़ा। कब? पृथ्वीराज चौहान से। कब? तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज से बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। पृथ्वीराज का कभी कभी यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनता है कि पृथ्वीराज का पूरा नाम क्या था, तो पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चौहान। तो तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी की हार हुई और पृथ्वीराज चौहान विजय रहा। कब? 1191 में। और 1192 में पुनः तराइन की द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने पराजित कर दिया और पराजित करने के बाद उसकी हत्या कर दी। और यहीं से भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना का कार्य या श्रेय किसे दिया गया? मोहम्मद गौरी को। मोहम्मद गौरी को ही मुस्लिम सत्ता की स्थापना का श्रेय कहा जाता है, या मुस्लिम राज्य की स्थापना का श्रेय मोहम्मद गौरी को दिया जाता। कहाँ से? यहीं से, तराइन के द्वितीय युद्ध से 1192 ईस्वी। मोहम्मद गौरी ने एक और शक्तिशाली राजपूत राजा शासक जयचंद्र, जो कन्नौज का शासक था, जयचंद्र को 1194 में चंदावर के युद्ध में पराजित किया और यहाँ पर भी विजय प्राप्त की। पृथ्वीराज चौहान का एक दरबारी कवि हुआ करता था, चंद्र बरदाई, जिसने पृथ्वीराज रासो नामक पुस्तक लिखी। पृथ्वीराज रासो के अनुसार तराइन के द्वितीय युद्ध में तराइन के द्वितीय युद्ध के हार के बाद पृथ्वीराज चौहान की
मोहम्मद गौरी हत्या नहीं करता है, जबकि उसे बंदी बनाकर गजनी ले जाता है। और मोहम्मद गौरी के गुलाम एवं सैनिक कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1197 में गुजरात के कोटो, बूंदी, सिरोही आदि को जीत लिया एवं 1197 से 1203 के बीच उज्जैन को जीत लिया और 1202-03 में कलिंजर पर अधिकार कर लिया। और 1197 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के एक अन्य सैनिक जनरल बख्तियार खिलजी ने बिहार को तुर्की साम्राज्य में मिला लिया तथा तत्कालीन राजधानी अदंतपुरी पर कब्जा कर लिया और अदंतपुरी पर भी कब्जा कर लिया। 1199 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल पर आक्रमण कर उसे अपने राज्य में मिला लिया। बंगाल का शासक कौन था उस समय? लक्ष्मण सेन, जो भाग खड़ा हुआ अर्थात अपना किला छोड़कर भाग गया। इस प्रकार मोहम्मद गौरी में तुर्क सत्ता के पांव जमा दिए और यहाँ के विजित प्रदेशों का भार अपने गुलाम सेनापतियों पर छोड़कर वापस लौट गया। क्या हुआ दोस्तों? मोहम्मद गौरी यहाँ का जो कारभार था वो अपने गुलामों पर छोड़कर वापस गजनी जाने लगा। तभी वह अपने गौर प्रदेश की ओर जाते समय झेलम जिले के दमयक नामक स्थान पर खोखर जाति के लोगों ने 15 मार्च 1206 को मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी। मोहम्मद गौरी से अब रिलेटेड फिर एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फास्ट रिवीजन। मोहम्मद गौरी का पूरा नाम मोहम्मद बिन शाम गौरे था। मोहम्मद गौरी ने 1176 ईस्वी में गजनी का सिंहासन संभाला था। मोहम्मद गौरी एक तुर्क संस्थापक था। मोहम्मद गौरी ने भारत पर तुर्क राज्य की स्थापना की। मोहम्मद गौरी के समय ही तराइन के युद्ध हुए, जो बैटल ऑफ तराइन, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन और सेकंड बैटल ऑफ तराइन, यानी कि तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध जाना जाता, जिसमें तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय और मोहम्मद गौरी की हार हुई थी। और तराइन के सेकंड युद्ध में, तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी की जीत हुई और पृथ्वीराज चौहान को हार का सामना करना पड़ा था और उसने पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया था और उसकी हत्या कर दी थी। गौरी को किसने पराजित किया? तो गौरी को सबसे पहले गुजरात के चालुक्य वंश के शासक भीम द्वितीय या मूलराज द्वितीय से हार का सामना करना पड़ा था और सेकंड बार तराइन का प्रथम युद्ध में 1191 में मोहम्मद गौरी तथा दिल्ली अजमेर राज्य के शासक पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। इस युद्ध में गौरी की बुरी तरह से हार हुआ। जो दिल्ली अजमेर है ना, तो पृथ्वीराज चौहान अजमेर का शासक था और दिल्ली में उसके पिताजी की ससुराल थी। तो पिताजी के वहाँ उसके नाना जी शासन कर रहे थे और नाना जी के पास कोई पुत्र न होने के कारण उन्होंने दिल्ली की गद्दी भी अपने नाती यानी कि पृथ्वीराज चौहान को सौंप दी थी। इस प्रकार अजमेर की सभी सीमा और दिल्ली की सभी सीमाओं पर अधिकार पृथ्वीराज चौहान का था। नालंदा को नष्ट किया, अर्थात यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट किसने किया था? तो किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने। बख्तियार खिलजी कौन था? बख्तियार खिलजी मोहम्मद गौरी का सेनापति हुआ करता था। कौन? बख्तियार खिलजी। ये था गौरी का अंतिम मुकाबला। गौरी ने अंतिम मुकाबला खोखरों से हुआ था, खोखर जाति के लोगों से हुआ था, जिसने खोखर जनजाति के लोगों ने मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी थी। मोहम्मद गौरी की मृत्यु 13 मार्च 1206 को
उसकी हत्या कर दी गई थी। कहाँ पर? दमयक नामक स्थान पर। जब वह गजनी वापस जा रहा था तो खोखर जाति के लोगों ने उसकी हत्या कर। और मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात उसका गुलाम और दामाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत के नए वंश की नींव डाली, जिसे गुलाम वंश या स्लेव डायनेस्टी कहा गया। गुलाम वंश को दास वंश या मामलूक वंश भी कहते हैं। और यहीं से स्टार्ट हो गई दिल्ली सल्तनत। अब अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे दिल्ली सल्तनत में हम पढ़ेंगे गुलाम वंश और जानेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। तो चलिए ये वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर बताएं। यदि आपको कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके सुझाव दे सकते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।